मात श्री नर्मदे हर। आज हमारा माँ नर्मदा जी का प्रातः का जो स्नान पूजन है वो मोरटका का घाट पर अच्छी जगह पर हम लोग कर रहे हैं। और अभी यहाँ से स्नान करते हुए हम आगे बढ़ने के विचार में तो नहीं है, परंतु देखते हैं ताकि अमावस्या का दिन भी है। तो अमावस्या के दिन दरिद्र नारायणों को लड्डू बांटना आदि इस प्रकार के भी विधि होते हैं। तो अभी हमारा स्नान चल रहा है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरुः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकांश स बाह्यभ्यंतर शुचिः। इस घाट पे सब लोग स्नान पूजन संध्या आदि करने के लिए आते हैं। हमारे व्यास दंड को भी हमने नहलाया है। अभी हम आगे ऊपर ये ऐसे दरिद्र नारायण बैठे हुए मिलते हैं, तो इन दरिद्र नारायणों को लड्डू बांटना आदि व्यवस्था। अमावस्या के दिन दान पुण्य का काफी महत्व होता है। तो जो भी हमारे साथ में परिक्रमा में चल रहे वो सब इस प्रकार का दान पुण्य करते 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 आगे बढ़ते हैं। ये हमारे नगर के कुछ भूसारी काका साधक भक्त वगैरह है जिन्होंने माँ नर्मदा जी के भक्तों को सेवा आदि करने के लिए धनराशि आदि दिया जाता है। तो उसकी सेवा इस प्रकार हम लोग सेवा में लगा देते हैं। जो धन आता है वो दरिद्र नारायणों को कुछ बांटते बांटते फिर आगे बढ़ो। ऐसे छोटे छोटे बच्चे ये वो माँ नर्मदा जी के किनारे पे बैठे रहते, तो उनको बांटते बांटते आगे बढ़ो। धन बांटने की अपेक्षा उनको अन्न धान्य ऐसे अमावस्या पूर्णमासी कोई तिथि पर्वों के दिन बांटा जाए। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माँ नर्मदा जी के तट पर इस प्रकार का दान पुण्य करने की जो फल प्राप्ति है वो कई गुना होती है, अक्षय पुण्य फल प्राप्ति होती है। तो हमारे दादाजी ने भी अभी लड्डू खरीदे हैं और दादाजी भी लड्डू लेके अभी आगे बढ़ रहे हैं, बांटते बांटते बांटते। सभी दरिद्र नारायणों की सेवा दादाजी भी सेवा में लग चुके हैं। तो ऐसे हम माँ नर्मदा जी के तट पर जो दरिद्र नारायणों की सेवा, फिर परिक्रमा वासियों की सेवा तथा आदिवासी लोगों की सेवा, अन्न वस्त्र निवारा आदि आदि जो भी हम स्व इच्छा से चप्पल जूता छाता आदि जो भी अपने स्व इच्छा से हम लोग सेवा करना चाहते हैं तो सेवा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप श्रीधाम आश्रम से जुड़े रहिए, बने रहिए, जिसके द्वारा आपको इस प्रकार की सेवा का फल प्राप्त होगा। इसी घाट पे ये महादेव जी विराजमान है। काफ़ी अच्छा है मंदिर, प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर लगा। उनके हम दर्शन अभिषेक पूजन आदि कर रहे हैं। इस महादेव जी का दर्शन कर हमें बहुत आनंद हो रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिशी स्थानेषु दुर्लभा हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगम। श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए माँ नर्मदा जी के परिक्रमा के मार्गस्थ में हम आपको आगे बताने वाले हैं कि परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हमें अमावस्या भी लगती है
तो अमावस्या के दिन हमें चलना नहीं चाहिए, एकादशी के दिन नहीं चलना, पूर्णमासी के दिन नहीं चलना। ऐसे कई नियम परिक्रमा के अंदर आते हैं। तो ये नियम कब पालना है, कैसे पालना है, क्या करना है? वास्तविकता में माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो परिक्रमा है उसके अंदर ये नियम लागू है कि अमावस को नहीं चलना, पूर्णिमा को नहीं चलना, 11 को नहीं चलना। फिर जो तीर्थ रास्ते में लगते हैं, तो कौन से गांव में, कौन से तीर्थ में, कौन से शहर में कितने दिन का, कितने रात्रि का निवास करना, ये उसके अंदर बताया गया है। तो हमें उस तरीके से परिक्रमा करने के लिए 3 साल 3 महीने 13 दिन की आवश्यकता होती है। और रही बात अभी अमावस्या, पूर्णमासी, 11, इन सब का विचार करते हुए हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना तो जरूरी है कि हम लोग ऐसे समय पे परिक्रमा का थोड़ा वर्जित रखें। आवश्यक तो है, परंतु अभी समय के अनुसार लोग बड़ा समय निकाल के आते हैं, परिक्रमा करना चाहते हैं। 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, तो उनके समय के अनुकूलता के अनुसार वो नियम जो है, वो जो हमें अच्छा लगता है वो नियम पालते हैं परिक्रमावासी। परंतु किस व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार फिर वो नियम पालन करे, तो वो बहुत जरूरी है। अभी जो भक्त है महादेव जी के, तो महादेव जी के भक्त है, कोई विष्णु जी के भक्त है, तो जो वैष्णव है वो आप कम से कम एकादशी का तो पालन करें। जो महादेव जी की भक्त है वो अमावस्या का पालन करे। तो ऐसे जो जो भक्त जिनकी जिनकी उपासना करते हैं, कम से कम उस समय का तो हमें पालन करना जरूरी है। ये नियम है। नियम अच्छा लगे इसलिए पालना, ये बात अलग। और जो आवश्यकता है उस नियम पालने की, ये महत्वपूर्ण है। वो अच्छा लगे बुरा लगे उसके लिए नियमों का ये नहीं है। नियम है किसके लिए? जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हम कर नहीं सकते, इसलिए नियम, नाम ही उसको नियम दिया हुआ है। तो हम लोग नियमों का पालन नहीं करते। हम लोग क्या करते, जो हमें अच्छा लगे उसका हम पालन करते। वो नियम रहा कहाँ का? वो हम हमारी इच्छा से कर रहे हैं जो हम नियमों का पालन करते हैं। तो नियम कहाँ रहे? वो इच्छा है, वो नियम रहा ही नहीं। तो नियमों का पालन मतलब जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हम कर नहीं सकते, वो नियम है। जहां बंधन आ गया वो नियम है। हम स्वेच्छा से कर रहे, उसको नाम दे दिए ये मेरा नियम है, तो नियम कहाँ से बन गया? वो नियम बनाए नहीं, वो तुम्हारी इच्छा है। हम इच्छा पूर्ति के लिए, हमें अच्छा लगे, आनंद लेने के लिए हम वो कर रहे हैं। वो कार्य है, वो एक कर्म है। नियम रहता ही नहीं वो। तो बहुत से परिक्रमावासी नियमों के नाम पे चलते हैं। तो मुझे तो इस बात का बहुत आवश्यकता है कि मुझे कौन सा आवश्यक है और नियम में कौन से बनाऊं मेरे लिए। तो सबके लिए अलग अलग नियम है। अब मैं मेरे नियम आपको बता दूं, वो मैंने थोप दिया आपके ऊपर। ये ज्ञान, वो थोपा हुआ ज्ञान कोई काम का नहीं है। तो मुझे होना चाहिए, हम खुद हमारा खुद का एनालिसिस करें, खुद का मनन चिंतन करें। मुझे किस बात की आवश्यकता है और मुझे किस बात के नियम पालने की जरूरत है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग उसको पालन करें। ये महत्वपूर्ण बात है। और उन्हीं नियमों का हम पालन करें। उस बंधन में बंध जाए तो वह नियम हो गया। जब कोई बंधन नहीं रहा तो वो नियम नहीं रहा, वो स्व इच्छा से किया हुआ कर्म है, मात्र एक कर्म। जहाँ बंधन आ गया वो नियम बन गया। ताकि इच्छा न होते हुए भी उसका पालन करना पड़ रहा है,
इसका अर्थ है नियम। तो जो जो नियम हमें बनाने हैं वो हम खुद बनाएं, किसी के बताने से हम हमारे ऊपर वो थोपे, वो थोपा गया ज्ञान है, वो कोई किसी के काम का नहीं है। अभी परिक्रमा में चलते समय बहुत से लोग हमें नियमों की सूची बताते हैं, अगर हम उसको लिखना शुरू कर दें ना, तो परिक्रमा जिस दिन शुरू किया और पूर्णाहुति तक जो जो लोग नियम बताते हैं वो लिखना शुरू कर दो, पता चलेगा आपको, एक बड़ी किताब बन जाएगी उसकी। ये नियम वो नियम, ये नियम वो नियम। अब सबके नियम पालन करते हुए परिक्रमा करोगे तो वैसे तो परिक्रमा का जो है 3 साल 3 महीने 13 दिन कौन करता है? ये तो साधु सन्यासी ही करते हैं, बड़े तपस्वी योगी ही करते हैं, तब जाके उनको भगवान की स्थिति प्राप्त होती है, ईश्वर की स्थिति प्राप्त होती है, वो तत्व उनको प्रदान हो जाता है ताकि वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। अभी कई लोगों के मन में प्रश्न है, इतना अच्छा रोड है, वो रोड छोड़ के किनारे से ही जाना क्यों जरूरी है? अब किनारे से क्यों जाना? लोग ये जगह जो छोड़ देते हैं, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि कई लोगों के प्रश्न हैं, जब इतनी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ियों से परिक्रमा करो, फिर आगे हम लोग किनारे से क्यों करें, रोड से ही क्यों नहीं चलते? ये जरूरी है तो हमें होना चाहिए। हम लोग इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम उस बात में ज्ञान में नहीं रहेंगे तो ये हमारी भूल है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग किनारे से करते हैं ना, तो उनको ऐसे पानी में से चलना पड़ता है, झरनों में से चलना पड़ता है, पहाड़ियों से चलना पड़ता है, जहाँ रास्ते है नहीं ऐसे जगह से चलना पड़ता है। तो ये बड़ी तपस्या है। इसी का नाम है भूमि। भगवान मतलब भ मतलब भूमि, व मतलब वायु, ग मतलब गगन, न मतलब नीर, इसके बीच में छिपा हुआ अ मतलब अग्नि। ये 5 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करना और भगवान तत्व की, भगवत तत्व की, उस तत्व को प्राप्त करना, ये तपस्या है। ये तभी हो सकती है, ये कोई गाड़ी में बैठ के और परिक्रमा करने से ये प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जो प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त करना, उसके लिए तपस्या की आवश्यकता है और वो यही प्राप्त होगा। अभी हम लोग राशन की दुकान में जाकर कपड़ा मांगे, नहीं मिल सकता ना। तो ठीक इसी प्रकार की बात है, हम रोड से चले और भगवान को हम मांगे कि हमें ये तत्व प्रदान करें, वो एनर्जी हमें प्राप्त हो, कैसे संभव है? नहीं संभव है। उसके लिए हमें जहाँ जिसकी आवश्यकता है वही जाना पड़ेगा। जब किनारे से चलोगे तो वही हो सकता है ना। तो जरूरी है कि हम हमारे जीवन में पैदल परिक्रमा किनारे से ही क्यों करें। फिर परिक्रमा का अर्थ ही क्या रहा जब हमको रोड से प्रदक्षिणा करनी है? हाँ, जिनके जीवन में शारीरिक परिस्थिति नहीं है, उनकी शरीर साथ नहीं देता है, वो विकल्प है कि हम गाड़ी से परिक्रमा करें। अच्छी बात है, नहीं करने से तो अच्छी बात है, इसलिए गाड़ी से करें। परंतु जब हम पैदल परिक्रमा अगर कर सकते हैं
तो क्यों नहीं हम पैदल ही करें। परंतु हम पैदल कर सकते हैं तो भी हम गाड़ी का सहारा ले, गाड़ी का उपयोग करें, ये बात ठीक नहीं है। फिर आगे एक बहुत बड़ी अच्छी बात आती है हमारे बीच में। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय कहाँ से आएगा ये बताए, समय है क्या? सुबह होती है, शाम हो जाती है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय भी होना है, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त भी होना है। ये नित्य क्रम हजारों सालों से चलता आया हुआ है। तो ये जो समय है ये तो एक स्थिर है, वो कहीं नहीं जाता, भागते उसके अंदर हम हैं। इसका आपको एक अच्छा सा उदाहरण देकर मैं बताऊंगा। ये समझना बहुत बड़ी बात है कि समय कहीं नहीं जाता, जाते हम लोग हैं। जैसे हम लोग पैदल चल रहे हैं तो रास्ते में पेड़ दिखते हैं, तो पेड़ तो वही के वही है, हम आगे बढ़ते हैं। एक गाड़ी में बैठ गए, और जब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी चल रही है, पेड़ वही का वही है। हम क्या बोलते हैं, अरे पेड़ पीछे चला गया। अब पेड़ पीछे कैसे जाएगा, जा तो हम रहे गाड़ी में बैठ के, है ना। तो गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी चल रही है, तो आप स्थिर हो, पर गाड़ी स्थिर नहीं है। आप क्या बोलते हो, पेड़ पीछे चला गया। अब पेड़ जमीन छोड़ के कैसे पीछे चला जाएगा? कितनी बड़ी ये भाषा शैली की समझने की बात है। पेड़ कहीं नहीं जाता, तो वैसे समय कहीं नहीं जाता, समय उसकी जगह पे वो स्थिर है, हम चले जाते हैं। हमारे पास इतना धन है, संपत्ति है, उसमें से हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जब भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के रास्ते पे चलने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, जो परिक्रमा करते हैं लोग, उनकी सेवा करने के लिए आदिवासी जंगलों में रहने वाले लोग इतने तत्पर होते हैं, खूब सेवा करते हैं। उनके घरों में आपका भी दिखाएंगे, आगे वीडियो में दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे कि केवल 2, 4, 8, 10 बर्तन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उनको अपना शरीर ढकने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं मिलेंगे, 2, 4 ड्रेस मिलेंगे, वो भी किसी ने दिए हुए। ऐसे ही परिक्रमावासी आते जाते लोग हैं, वो उनको दे देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। अब उनके पास जो समय है वो क्या आपकी सेवा के लिए है? बताइए। हम यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और वो लोग जो जीवन जी रहे, क्या वो क्या आपके सेवा के लिए, सेवा में लगे रहने के लिए जी रहे हैं क्या? उनका जीवन नहीं है। जो लोग परिक्रमा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी सेवा वो लोग करते हैं, तो इसका पुण्य प्रदान उनको भी मिल जाता है, जो परिक्रमा में ध्यान, भजन, साधना, उपासना आदि सब कुछ करते हैं। जब परिक्रमावासी सुबह शाम साधना तपस्या करते हैं, तो इन सब की पुण्य की प्राप्ति वो आदिवासी लोगों को भी मिल जाती है, और उनके जीवन में, उनके घरों में सुख, समृद्धि, एक संतुष्टि, ये सब मिलता है। उनके चेहरे पे आप देखोगे तो कितनी संतुष्टि मिलेगी, आप देख लो। अभी हम लोग शूल पानी में जंगल में प्रवेश करेंगे, तो जो आदिवासी लोग हैं उनका जीवन वो किस तरीके से जीते हैं। बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं, परंतु वो उसमें भी संतुष्ट है। और हमारे पास इतना सब कुछ, धन संपदा,
इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं रह पा रहे। लालच है, परिक्रमा में चलते चलते कोई कंबल दे रहा है तो उसका भी लालच है, कोई धोती बांट रहा है उसका भी लालच है, कोई वस्त्र बांट रहा है उसका भी लालच है। अब पेट भरने के बाद भी अगर हम और भी भोजन की सामग्री अगर एकत्रित करके आगे बढ़ने में लगे हुए हैं तो ये भी एक लालच है। अब ये विषय जो है परिक्रमा वासियों का भी है, और जो लोग घर में बैठ के ये वीडियो सुन रहे हैं। अभी देखो कई लोग ऐसे भी है कि जो इस वीडियो को देख देख के घरों में बैठ बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो मानसिक स्वरूप में वो भी इस वीडियो के द्वारा परिक्रमा ही कर रहे हैं। उनको परिक्रमा का पुण्य फल ये वीडियो देख के भी मिल रहा है, ताकि माँ नर्मदा जी वीडियो में आ रही है, इतना बड़ा ज्ञान भी मिल रहा है। और सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान का माना गया है। देश विदेश से लोग इस वीडियो को सुन सुनकर माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो जो परिक्रमा कर रहे हैं उन्होंने किए हुए कर्मों का, तपस्या का फल जो है, उस पुण्य की प्राप्ति ये लोग घरों में बैठकर उनकी सेवा करके प्राप्त कर रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। अभी इस परिक्रमा मार्ग के दौरान मुझे कई लोग मिले जिन्होंने हमारे पिछले परिक्रमा के वीडियो देखे। पिछले परिक्रमा के समय ना हमारे पास माइक थे, ना हमारे पास अच्छे वीडियो लेने की सुविधा थी, ना कुछ ऐसी सामग्री थी, परंतु जो स्थिति में जैसे भी थे उसके अंदर हमारे पास जिस प्रकार का मोबाइल में बने हुए वीडियो, बिना माइक के शोर करते हुए लिए हुए आवाज़ के वीडियो, वो भी लोगों ने बड़े अच्छे से देख के उसको समझ के माँ नर्मदा जी के प्रति उनका भक्ति भाव बढ़ा। और वो आज मुझे इस परिक्रमा के दौरान वो लोग मिले, और उनको आशा भी नहीं थी कि ये हो सकते हैं कि हमें परिक्रमा में मिल जाए। ओंकारेश्वर में जहाँ हम लोगों ने निवास किया 2-3 रात्रि का, मार्कंडेय ऋषि आश्रम में जो हमने रात्रि का विश्राम किया, और भी ऐसे कई जगह निवास किया, तो माँ नर्मदा जी के भक्त हमें मिले और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त किया। अब सबके साथ में हम लोग वीडियो लेना, उनसे बातचीत करना, ये थोड़ा संभव नहीं है, ताकि हमें ज्ञान की प्रधानता देते हुए हमें खुद को फोकस में नहीं लाना है। ज्ञान की प्रधानता है, माँ नर्मदा जी की प्रधानता है, जिसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं। तो जिसके चलते हम लोगों ने उनका नहीं लिया, किसी एक का तो वीडियो लिया हुआ है हमने, वो अपलोड किया गया है। ऐसे कई लोग हैं, कई साधु है, कई सन्यासी है, बहुत से हैं। ब्रह्मचारी भी है जिन्होंने सन्यास धारण किया, वो भी माँ नर्मदा जी के परिक्रमा के लिए चल पड़े हुए बहुत से लोग हैं। और हरिद्वार से भी कोई साधु संत हमारे साथ में आने वाले हैं, वो भी परिक्रमा में जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ में काफ़ी भक्त चल रहे हैं, परंतु उनको हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे करा देते हैं, ताकि फिर ये वीडियो भी बनाने हैं, आपको उसके बारे में जानकारी भी देनी है। फिर हमें एकांत में बिताकर हमारा साधना, उपासना, कुछ समय मानसिक जाप, आंतरिक शांति, वो भी प्राप्त करनी है। तो जिसके चलते उन सबको साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। तो उनको अभी 2 ग्रुप है जो आगे भेज दिया सुबह आज, और कुछ है तो वो पीछे रुके हुए हैं, बाल भोग पाकर वो भी अभी आ रहे हैं पीछे से। और सब लोगों को साथ में लेके चलना है तो वो चलना भी मुश्किल है, ताकि कई आश्रमों में जाते हैं तो वहाँ व्यवस्था होती है, नहीं होती है। इतने लोगों को साथ में ले चलो, और जहाँ रात्रि पहुँच चुके हैं, भोजन प्रसादी की व्यवस्था, फिर रुकने की व्यवस्था,
ठंडी भी के दिन है, ठंडी भी लग जाती है। तो ऐसे समय में, ऐसे परिस्थितियों में फिर थोड़ा अलग अलग, और वास्तविकता जो ज्ञान है, अनुभूति जो है वो अकेले को होगी, सबको एक साथ तो होगी नहीं। सबको एक साथ में चलना है, वो भजनानंदी का काम है। तो जो भजनानंदी एक साथ भजन करते हुए वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये तो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा मतलब एक तपस्या है। तो ये हर एक के अनुभव, सबकी अनुभूति अलग अलग रहेगी। तो सबकी अनुभूति अलग अलग रहेगी अपने अपने कर्मों के अनुसार, साधना के अनुसार, तपस्या के अनुसार। तो अकेले अकेले चलने में ही वो मिलेगा। तो जिसके चलते उनको सबको अकेले अकेले भेजना, अकेले अकेले उन्होंने परिक्रमा करना, ये आवश्यक है। बाकी सब तो दिखावे के लिए 50 लोग 100 लोगों का तामझाम लेके चले तो वो अनुभूति उसमें नहीं मिलेगी। जो अनुभूति खुद के लिए अगर करना है तो अकेले करो, 1-2 साथ में हो ठीक है। अकेला निरंजन, 2 खटपट और तीनों उसके आगे बढ़ गए तो अगड़म बगड़म सब काम बिगड़ गया। तो फिर तो कहाँ नहीं। तो जिसके चलते हमें आवश्यक है कि हम लोग माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय जितना हो सके उतना आंतरिक यात्रा, अंतर्मुख हो। मनोकामना मांगते हो तो देखो, हम लोग जो मनोकामना पूर्ति जो मांगते हैं लोग, वो हम आपको थोड़ा सा अभी आगे की वीडियो में बताएंगे, ताकि अभी थोड़ा हमें जलपान भी करना है। जलपान करके फिर हम लोग आगे आपको बात बताने जा रहे थे। वो बात है माँ नर्मदा जी के प्रति हम लोग जो भाव रखते हुए परिक्रमा करते हैं, तो उसके विषय में हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे आपको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग किनारे मार्ग से तो चल रहे हैं। किनारे मार्ग में चलते चलते शास्त्र में भी लिखा गया है कि माँ नर्मदा जी का हर कंकर शंकर है। जो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर अलग अलग आकार के, अलग अलग इसके, बिल्कुल महादेव जी का जो आकार होता है, ये देख लो अभी, है ना। तो ऐसे कई सारे इसमें, ऐसे खुद साक्षात भगवान महादेव ही है ये जो माँ नर्मदा जी का पात्र है, वो माँ नर्मदा जी के पात्र में जो भी कंकर है वो शंकर है। और हर एक पत्थर महादेव जी के नाम से पूजा जाता है, शिवलिंग से के नाम से पूजा जाता है। इन्हीं को आजकल लोग फैक्ट्रियों में आकार देने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग प्रकार के आकार देंगे, उसको पॉलिश करेंगे, फिर वो बाजार में लाएंगे। तो बाजार में तो सब मिल जाता है, तो माँ नर्मदा जी के किनारे चलते चलते भी मिल जाता है महादेव जी का आकार। ये देखो बिल्कुल एकदम गोल। ये तो आप मशीन से भी आकार नहीं दे सकते, ऐसा आकार आपको यहाँ माँ नर्मदा जी के पात्र में मिल रहा है, देख लो। तो ऐसे कई सारी व्यवस्था है माँ नर्मदा जी की। हम लोग इसको बहुत इकट्ठा करते भी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रखे हुए हैं माँ नर्मदा जी के। नर्मदेश्वर है, गणेश भी है। ये जो लाल दिख रहे हैं, लाल कलर के, ये माँ नर्मदा जी के नर्मदा गणेश कहा जाता है। तो ऐसे नर्मदा गणेश भी इस पात्र में बहुत मिलते हैं। बहुत सी ऐसी यात्राएं हैं, ये माँ नर्मदा जी की यात्रा के दौरान, परिक्रमा के दौरान हमें ये सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे हंसते खेलते माँ नर्मदा जी का आनंद लेते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें उसकी अनुभूति हो जाती है। तो परिक्रमा करने का अर्थ ही यही है कि इन सब की अनुभूति लेना। माँ नर्मदा जी का सानिध्य, सुबह कब होती है सूर्योदय की आनंद, शाम की संध्या जो हो रही है उस संध्या का आनंद लेना, फिर हम लोग दोपहर की संध्या उसका आनंद लेना,
उसके किनारे पे बैठ के उसके साथ वार्तालाप करना, ये जो ऐसे शंकर है, शिवलिंग के आकार के जो बने हुए एक प्रतीक है, प्रतीकात्मक, उसका जो आनंद है वो थोड़ी देर बैठ के मौज मस्ती से चले। किसी साधु संतों ने मुझे कहा, लोग परिक्रमा करते हैं 60 दिन में, 70 दिन में, इतने कम दिनों में इतनी ज्यादा चलना, ये वो। तो वो मुझे बोलते थे, आप मत करना, ये पराक्रम है। पराक्रम और परिक्रमा, इसमें फर्क है, इसमें अंतर है। तो पराक्रम मत करो, इसको पराक्रम कहेंगे कि इतने दिनों में हमने ये काम किया, मतलब ये पराक्रम हो गया। और परिक्रमा का मतलब क्या है कि आप इतना चलने की तपस्या है, आप इतना ज्यादा चलना, ये सब कुछ करना, परंतु आप जो है उतना 50 दिन, 20 दिन, 2 महीना आप माँ नर्मदा जी के तट पर आके रहो, आश्रमों में। ऐसे सामने कोई आश्रम दिख रहा है, उत्तर तट, दक्षिण तट, दोनों तट पे आश्रम बहुत सारे हैं। वहां आके आप माँ नर्मदा जी का हर दिन सुबह शाम पूजन, तीनों संध्याएं, तपस्याएं, ये जो करोगे, सेवा करोगे, तो वो ये पराक्रम से ज्यादा पुण्य प्राप्ति की क्षमता इस कार्य में रहेगी, इस कर्म में रहेगी। मेरे गुरुदेव जी भी मुझे यही कहते हैं कि आप इतना सब कुछ घूमना फिरना, ये वो सब करने की अपेक्षा हम स्वयं को ऐसी जगह जाके सेवा दो, तीनों संध्याएं करो, पूजा अर्चना करो, तो ये ज़्यादा पुण्य प्राप्ति का रास्ता है। परिक्रमा करने हैं तो फिर आप धीरे धीरे चलते हुए, उसका आनंद लेते हुए, रुकते हुए, माँ नर्मदा जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए, हंसते खेलते, आनंद लेना, आनंद करना। आनंद जो है वो हमारे अंदर है, बाहर कोई लाके देगा नहीं, खरीद के लाना नहीं है। आजकल लोग पैसे कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो गए, फिर उनके जीवन में इंसानियत नाम की चीज़ रही नहीं। फिर जब बीमार पड़ते हैं तो भावनाओं की आवश्यकता पड़ती है, फिर उनको सांत्वना की आवश्यकता पड़ती है, तो पैसे दे के सांत्वना खरीदते हैं किसी को। वो कहाँ से खरीदते हैं? जो उनका नौकरदार वर्ग होता है, उन्हीं से वो पैसा उनको दे के सेवा में रखते हैं। फिर वो सेवा तो हो गई, पर बाकी समय फिर क्या करेंगे? फिर वही इनकी खुशामद खोरी करेंगे, वो उनको अच्छी लगती है। क्यों? ताकि दो लोग प्रेम के तो जोड़े नहीं, परिवार में तो लोगों से झगड़े मोड़ लिए, बाहर के लोगों से भी झगड़े मोड़ लिए, तो फिर अब ये सांत्वना कहाँ से मिलेगी? भावना है ना, आखिर भावना सबके हृदय में है, प्राणी मात्र में। तो भावना मतलब भावो ही भगवान है। तो जब हमारा भाव शुद्ध है, हमारी भावना अच्छी है, तो भगवान भी मिल जाएगा। तो हमारा भाव शुद्ध हो, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय अंदर एक और बाहर एक दिखावे के लिए मत करो। हम जिस कार्य सिद्धि के लिए निकले हुए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, अब आगे बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। माँ नर्मदा जी से क्या मांगे परिक्रमा शुरू करने से पहले? इच्छाओं की तो कोई अंत नहीं है। पुत्र प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, शादी विवाह नहीं हो रहा है, फिर ये कार्य नहीं हो रहा है, वो कार्य नहीं हो रहा है, तो इच्छाएं तो बहुत सारी है, उसका कोई अंत नहीं है। मांगना क्या है? जब राजा के पास जाओ, धन मांगो, भूमि मांगो, नौकर मांगो, और क्या क्या मांगना है वो मांगो, तो उसका कोई अंत नहीं है। पर अगर राजा के पास जाओ, राजा को ही मांग लोगे, तो उसका पूरा साम्राज्य आपका ऐसे ही आपके आगे पीछे घूमेगा, आपकी सेवा करना शुरू कर देगा। क्यों वो दास दासिया, धन संपदा, भूमि आदि मांगना? राजा को ही मांग लो,
अपने आप आएगा। तो वैसे माँ नर्मदा जी के पास अगर आते हो जाते हो तो कोई मांगने की अपेक्षा माँ नर्मदा जी को मांगो, माँ नर्मदा जी की भक्ति मांगो, तो बाकी सब तो आपके उसके पीछे पीछे आना ही है। तो साम्राज्य मांगने की अपेक्षा राजा को ही मांग लो तो सब कुछ आ जाएगा। माँ नर्मदा जी को ही मांग लो तो हमें सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए हम लोग माँ नर्मदा जी के पास में आके माँ नर्मदा जी की भक्ति श्रद्धा ये सब कुछ मांग ले, बहुत अच्छी बात है। माँ नर्मदा जी को प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दे, हमारे कारण किसी का हृदय दुखी नहीं हो, और अगर हो भी जाता है तो माँ नर्मदा जी हमें क्षमा करें। अब किसी का हृदय दुखी हो रहा हो तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं खोट जरूर है, स्वार्थ जरूर है, तभी दुखी हो रहे हो। नहीं तो दुखी होने का कोई कारण नहीं। कोई किसी को दुख नहीं देता, दुखी हम खुद हो जाते हैं। किसी से हम कोई अपेक्षा करना, मन में एक रखना और दिखाना एक, तो ये जो बात है ना, इस बात से दुखी हो जाते हो। तो जो अंदर है वो भी बाहर रखो, जो बाहर है वही अंदर रखो। दोनों एक हो जाओगे तो दुख नहीं होगा। भगवान दुख नहीं देता, ईश्वर दुख नहीं देता, कोई मनुष्य किसी को दुख नहीं देता। दुखी हम हमारे कर्मों से होते हैं। तो हम हमारे कर्मों के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलते चलते बातें भी करना, देखते हैं।